हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद सौरभ शर्मा पे। बच्चों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। एक्चुअली ये नोटिफिकेशन नहीं, ये एक इंतज़ार था। ये इंतज़ार था उन हज़ारों लाखों बच्चों का जो अंडर ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स, ओल्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस के मोड की तैयारी कर रहे थे, या ये कहूँ कि आंखें बिछा रखी थी उन्होंने कि कब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र बच्चों को सरप्राइज़ दे। और उस सरप्राइज़ के इंतज़ार में बच्चों के रेगुलर डेली बेसिस पे मैसेजेस, कॉल्स या फिर क्लासरूम के अंदर यही सवाल कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र आफ्टर ऑल वो सस्पेंस जो है वो रिवील कब करेगी। तो बच्चों, हेयर इज़ इट। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र ने आपका वो सस्पेंस जो है वो रिवील कर दिया है, और फिर से आप लोगों के हक के बारे में सोचते हुए उन्होंने एग्ज़ाम्स को ब्लेंडेड मोड में करवाने का जो डिसीज़न है वो ले लिया है। बच्चों, ये वीडियो जो है वो आप लोगों के इसी नोटिफिकेशन को एक बार आप लोगों को क्लियर करने के लिए है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अगर कोई डाउट है ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग तो इसके कमेंट सेक्शन बॉक्स के अंदर ज़रूर आप लिखिएगा। बच्चों, ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। और एग्जाम्स चाहे आप ऑनलाइन सेलेक्ट करें या ऑफलाइन, किसी भी मोड में अगर आप ऑनलाइन एग्जाम्स सेलेक्ट करते हैं तो ये लास्ट तक आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो किसी भी तरीके से कहीं पर स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको कोशिश करता हूं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन के पूरी गाइडलाइन में आपको समझाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एग्जामिनेशन है ये 23 ऑफ फेब यानी 2022 से शुरू होने वाले हैं। जैसे ही 23 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सीनियर क्लासेस के यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी वगैरह के जो एग्जाम है वो पहले, और जूनियर क्लासेस के एग्जाम उसके बाद होंगे। ब्लेंडेड मोड का मतलब होता है बच्चों के ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड आप लोगों के लिए ओपन है। आप चाहें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम जो है इनमें से किसी भी मोड के अंदर अपने आप को दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करते हैं तो आपको डिफरेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो अप करना पड़ेगा। अगर ऑफलाइन देते हैं तो आपको कॉलेज में आकर पेन पेपर फॉर्मेट के अंदर अपने एग्जाम्स को जो है वो परफॉर्म करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेते हैं क्या है। चॉइस ऑफ मोड इज, ठीक है, आइदर ऑफ ऑनलाइन या ऑफलाइन विल ऑल्सो बी टेकन फ्रॉम द स्टूडेंट थ्रू द गूगल फॉर्म by the chairperson, director and the principal and the department, institute, college and concerned up to 19 to 2022। यानी कि आप लोगों से किस मोड के अंदर आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं, इधर वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, उसके लिए गूगल फॉर्म आप लोगों के पास जो है वो मैं डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों आप लोगों के पास भेज दूंगा। उसके अंदर आपकी पूरी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी। उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद अपनी डिटेल्स यानी कि नेम, क्लास रोल नंबर और आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जाम्स आप ऑनलाइन या ऑफलाइन देना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग आप उस गूगल फॉर्म को फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूर फिल कीजिएगा, ताकि आप लोगों के भरे हुए मोड के अकॉर्डिंग ही हम आपके सिटिंग प्लान्स की जो तैयारी है वो कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप गूगल फॉर्म ज़रूर भरना, जो मैं आपके पास परसों भेजने वाला हूँ। उसके बाद आता है कि अगर आपने ऑनलाइन मोड चुना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। तो ऑनलाइन मोड में अगर आप चुने हैं, प्रोक्टोरिंग जो है ड्यूटी यानी कि आप लोगों के ऊपर जो एक इन्विजिलेशन का काम है वो थ्रू गूगल मीट जो करवाया जाएगा। गूगल मीट हो सकता है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए नया कंसेप्ट हो, लेकिन थोड़े से 20 से 25 दिनों की जो आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस लगी हैं उसके अंदर आप गूगल मीट से जो है फेमिलियर हो चुके हैं। तो बच्चे ध्यान रखने, गूगल मीट ही मैंडेटरी एक सोर्स रहेगा प्रोक्टोरिंग का, एंड द स्टूडेंट विल इंश्योर दैट दे हैव अ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी। बच्चों, ये जो नोटिस है ना, इस नोटिस को आप एक वर्ड जो है इसलिए आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो। बच्चों, एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर कोई भी बच्चा ऑनलाइन मोड के एग्जामिनेशन का मोड सेलेक्ट करता है तो उसके पास किसी भी तरह के एक्सक्यूज की कोई गुंजाइश नहीं बचती। आइदर वो उसको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो ऑनलाइन मोड डालने से पहले इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में सोच ले। अगर पेपरों के अंदर आपकी डिसअपीयरेंस या डिसकनेक्टिविटी होती है तो आप किसी भी तरीके से ये आप ब्लेम नहीं कर सकते, ये क्लेम नहीं करोगे कि इंटरनेट फेलियर था। तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो अच्छी हो। फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, दैट्स मीन कि 3 घंटे जो आपको रिटर्न के लिए दिए गए हैं और 1 घंटा जो आपको अपलोड करने के लिए मिला है, ओवरऑल 4 घंटे आपके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। डेटा यूजेस, डेटा का जो एक लिमिट है, उस डेटा लिमिट के अलावा आप लोगों को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि किसी भी तरीके से एग्जाम्स के बीच में प्रॉब्लम ना हो। इन केस एनी स्टूडेंट डोंट हैव लैपटॉप, स्मार्ट मोबाइल फोन्स, डेस्कटॉप विद कैमरा और हैविंग नॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी or having poor internet connectivity, she is required to request the chairperson, director, principal of the concerned department, institute, college
वेल इन टाइम टू अपीयर इन ऑफलाइन मोड। इसका मतलब बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास कुछ एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास या तो लैपटॉप होना चाहिए, या आपके पास डेस्कटॉप जिसे आप लोग पीसी बोलते हैं, या आपके पास स्मार्ट मोबाइल फोन्स के साथ साथ बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर आपके पास है तभी आप ऑनलाइन मोड चुनिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन या डिपार्टमेंट जो प्रिंसिपल्स हैं उनको एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन मोड के अंदर एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। द कंसर्न चेयरपर्सन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल और डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट कॉलेज विल मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। यानी कि अगर कोई बच्चा फिजिकल यानी कि ऑफलाइन मोड के अंदर एग्जामिनेशन देने के लिए तैयार होता है, विल प्रोवाइड द प्रिंटेड कॉपी, यानी कि उन्हें हम क्वेश्चन पेपर कॉलेज में ही प्रोवाइड करवाएंगे। क्वेश्चन पेपर मिलेगा, यूनिवर्सिटी आंसर शीट जो यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रिंटेड होती है वो आंसर शीट आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। वाइल कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन टू सच कैंडिडेट, जो भी बच्चे एग्जाम कॉलेज में आकर देना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। तो इसके लिए आप अच्छे से ध्यान में रखें, और ये कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आप लोगों के जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन है उनमें आपकी सीटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ आप लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि जो भी एसओपीज हैं उसको हम प्रॉपर तरीके से फॉलो अप करेंगे। बट अगर कोई बच्चा ऑफलाइन पेपर देता है मोस्ट वेलकम, किसी तरह की कोई परेशानी आप लोगों को कॉलेज में नहीं होगी। एक दो कॉलेजेस की तरफ से मुझे ये सारी चीज़ें सुनने में मिली थी बीच में कि अगर कोई बच्चा कहीं ऑफलाइन एग्जाम देने वाला था या दे रहा था तो वहाँ पे पर्टिकुलर कॉलेजेस की तरफ से उस बच्चे के साथ एक मतलब डिस्क्रिमिनेशन का जो एक काम है वो किया गया, मतलब उसको कहीं भी जो है वो सपोर्ट नहीं किया गया। बट यू डोंट वरी, हमारे कॉलेज में आपको इस तरह की किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। डायरेक्शन बच्चों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4, डायरेक्शन डिसकनेक्शन एंड डिसअपीयरेंस फ्रॉम द गूगल मीट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रोक्योरिंग will treated as unfair means by the candidate, ठीक है, and the proctor may make UMC in such case। इसका मतलब है कि आप फुल फ्लैश पावर मुझे दे रहे हैं। जैसे ही मैं आपसे गूगल फॉर्म लूंगा, गूगल फॉर्म के बाद आप लोग मुझे एक अंडरटेक देंगे लास्ट में अपने रिटर्न हैंडराइटिंग में, आपकी अपनी हैंडराइटिंग में, और वो रिटर्न हैंडराइटिंग जो आप मुझे लिख कर देंगे उसका मैं मल्टीपर्पज यूज करने वाला हूं बच्चों। मतलब अब मैं आप लोगों को चांस नहीं दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डिसकनेक्शन डिसअपीयरेंस होगा, ये मैं आपके गूगल फॉर्म के अंदर लिखने वाला हूं कि अगर किसी तरीके से डिसकनेक्शन या डिसअपीयरेंस होता है गूगल मीट से, देन आप किसी भी रूप में ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए अपीयर नहीं हो पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिटर्न एप्लीकेशन देंगे उसमें आप अंडरटेक देंगे, अंडरटेकिंग की लैंग्वेज में आपको ऊपर लिख के दूंगा, उसको आप लिखेंगे, एक नॉर्मल पेपर पे सिग्नेचर करेंगे और उसको स्कैन करके पीडीएफ बनाएंगे और गूगल फॉर्म पर अपलोड करेंगे। उसके अंदर आपको वो अंडरटेकिंग दोनों ही लैंग्वेज के अंदर लिखनी होगी। ऐसा इसलिए ताकि मैं आप लोगों की उस हैंडराइटिंग को आपके आंसर राइटिंग की हैंडराइटिंग के साथ मैच करवा सकूं। बहुत सारी चीज़ें हैं ना आपके दिमाग में, मैं सारी क्लियर करता चलूंगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग द प्रोजेक्ट्स, रिपोर्ट्स, वाइवा, ट्रेनिंग, desertification, etc. will be got conducted initially by the concerned chairperson, director, principal through the online offline mode before commencing the theory examination। यानी कि अगर किसी भी सेमेस्टर के किसी भी पेपर की कोई प्रैक्टिकल होती है या फिर कोई रिपोर्ट या सबमिशन या जो आपका वाइवा रहता है तो वो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के अंदर करवा लिया जाना चाहिए बाय द प्रिंसिपल, कॉलेज स्टाफ और बिफोर कमेंसिंग द थ्योरी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो वो आप लोगों का हो चुका है, मैथमेटिक्स का था ऑलमोस्ट वो डन हो चुका है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है उसके अंदर है चेयरपर्सन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल विल मेक wide publicity among to the student that the candidate need to enclose his or her roll number slip along with the answer sheet as first page has saved the answer book in PDF format with his or her roll number as the file name। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपकी आंसर शीट होंगी, आंसर शीट का फॉर्मेट जो है वो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के पास भेज दूंगा। तो ओवरऑल आपके पास 30 पेजेस की आंसर शीट होती है। 30 पेजेस के अलावा फर्स्ट पेज जो है वो आपको अटैच करना होता है अपने एडमिट कार्ड का। ठीक है, जो एडमिट कार्ड आप प्रिंट आउट करवाओगे उस एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज होगा, उसके बाद अलोंग वो सभी आंसर शीट के पेज होंगे जो आप लोग अपने आंसर शीट में आंसर लिखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जो आंसर शीट आप लोग प्रिंट करवाएंगे वो A4 साइज में होगी, 36 पेजेस होंगे, यानी कि आप किसी भी तरह से एक पेज के दूसरे यानी कि दोनों बोथ साइड में नहीं लिखोगे, वन साइडेड की आंसर शीट आपको परचेज करनी है। तो ओवरऑल जितने भी आंसर पेज आप लिखेंगे वो प्लस एक आपका जो एडमिट कार्ड होगा, टोटल उतने ही पेजेस की काउंटिंग आप पीडीएफ फॉर्म में तैयार करेंगे और उस पीडीएफ को अपना नाम और अपने रोल नंबर के साथ रीनेम करने के बाद अपलोड करेंगे उस गूगल फॉर्म पे,
जो कंसर्न कॉलेज या मेरे द्वारा या फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट कॉलेजेस के द्वारा आप लोगों के पास भेजा जाएगा। ठीक है, द चेयरपर्सन डायरेक्टर प्रिंसिपल विल प्रिपेयर अ गूगल फॉर्म। जैसा कि मैंने बताया कि आंसर को अटेम्प्ट करने के बाद आपके पास एक गूगल फॉर्म का लिंक आएगा, आपको वो क्वेश्चन पेपर आप पीडीएफ फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके, और फर्स्ट पेज आपका एडमिट कार्ड एंड सेकंड पेज जो है वो आंसर शीट का फर्स्ट पेज एंड द अलोंग विद ऑल द पेजेस जितने आप लोगों ने आंसर लिखने के लिए यूज किए हैं, उनकी एक पीडीएफ बनाएंगे और उसे अपलोड कर देंगे उस गूगल फॉर्म के सेक्शन में। बच्चों, अगर किसी भी तरीके से आपकी आंसर शीट अपलोड नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। किसी भी तरीके से आप किसी भी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम नहीं करोगे और ये नहीं कहोगे कि हमारी आंसर शीट अपलोड नहीं हुई है, तो इसे ऑफलाइन मोड के अंदर एक्सेप्ट कर लें। क्योंकि ऑनलाइन मोड चुनेंगे आप लोग, इसका मतलब आपके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इधर आपके पास क्वेश्चन पेपर आए, गूगल मीट के अंदर आपकी प्रेजेंस, आपकी अटेंडेंस के बाद आपका पेपर कंप्लीट, पीडीएफ फॉर्मेशन, सबमिशन, सब चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। द एक्स स्टूडेंट्स, बच्चों ये जो पॉइंट है वो एक्स स्टूडेंट्स के लिए, यानी वो स्टूडेंट्स जो हमारे अदर कॉलेजेस के पास आउट हो चुके हैं और उनकी ओड सेमेस्टर यानी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ किसी में भी रीअपियर है, तो वो भी अपने आप को कॉलेज के अंदर एक बार आकर रजिस्टर करवा लें। और कंसर्न यानी कि हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको भी हैंड ओवर की जाए, एक बार उनके पास जाएं, अपने मोबाइल नंबर जो है व्हाट्सएप वाले वहां पर डलवाएं, ताकि इन टाइम आपके पास कंसर्न जो आपके रीअपियर क्वेश्चन पेपर हैं वो पहुंच सके और बाकी सारी नेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक ईजिली कन्वे की जा सके। क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही भेजा जाएगा बेसिकली, क्योंकि वो ईजी टू कनेक्ट है आप लोगों के, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल होते हैं। तो उनको क्या करना होगा, अपने कॉलेज के अंदर जाकर कंसर्न के पास रजिस्ट्रेशन के तौर पे एक 50 रुपीज़ की फी जो है वो पे करनी होगी, जिसके बदले आपका जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर कर लिया जाएगा और एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उसे डाल दिया जाएगा। और इन टाइम यानी कि हर एग्जाम्स में आप लोगों को क्वेश्चन पेपर के अलावा गूगल फॉर्म, गूगल मीट का लिंक, हर चीज़ आपको टाइमली जो है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। फिर बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर द कैंडिडेट मस्ट एंश्योर द करेक्ट, जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर फॉरवर्ड किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन माध्यम से, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि वो आपके एक्यूरेट बिल्कुल सही हो, आपको बिल्कुल सही क्वेश्चन पेपर मिला हो, सही सब्जेक्ट का मिला हो। मान लीजिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट और बीए फर्स्ट सेमेस्टर है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो उसी का पेपर आपके पास आए। और ये चीज़ जो है वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो थोड़ा सा टाइम लेकर क्वेश्चन पेपर जो है बच्चों के पास भेजे, ताकि किसी भी तरीके से मिसकम्युनिकेशन ना क्रिएट हो और बच्चों को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ये जो पॉइंट रहेगा वो हमारे क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग रहेगा। ठीक है, और द कैंडिडेट विल अटेम्प्ट द पेपर एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन द क्वेश्चन पेपर। ये चीज़ अब आप लास्ट वाले एग्जाम्स के हिसाब से ना चलें, क्योंकि लास्ट वाले एग्जाम्स में आपको पर्टिकुलर 50% 75% पेपर अटेम्प्ट करना था। अब आपको जो पेपर अटेम्प्ट करना है वो एज पर द इंस्ट्रक्शन विच इज गिवन अबव द क्वेश्चन पेपर ऑफ योर ओल्ड सेमेस्टर, यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर नोट लिखा होता है अटेम्प्ट एनी 5, अटेम्प्ट एनी फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी एंड अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, विच जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। बात आती है टाइमिंग की, तो टाइमिंग आप लोगों को ऑलरेडी मैंने आपकी डेट शीट के हिसाब से बता दिया था। जिन बच्चों के पेपर मॉर्निंग सेशन में है वो 9:30 पे स्टार्ट होंगे और 1:30 पे ओवर होंगे, विच मीन कि आपको पेपर लिखने के लिए जो टाइम मिलने वाला है वो 3 आवर्स का मिलेगा, कि 9:30 AM टू 12:30 PM ये आपका रिटर्न टाइम होगा। रिटर्न टाइम जैसे ही ओवर हो, आप लोगों की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपना लिखने का काम कंप्लीट बंद कर दें, और लास्ट यानी कि 12:30 टू 1:30 12:30 टू 1:30 PM, यानी कि ये जो 1 आवर यानी 1 घंटा जो आपको दिया गया है, इस 1 आवर के अंदर आपको अपनी आंसर शीट जो है वो सीरीज में अरेंज में सेट करनी है। फर्स्ट पेज जो आपका एडमिट कार्ड है, सेकंड पेज आपकी आंसर शीट का फर्स्ट पेज जो कि बायोडेटा के साथ आप भरेंगे, और बाकी सभी पेजेस की PDF बनाकर उसको रीनेम करके अपलोड करने का काम जो है वो आपको 1 घंटे में करना है। बच्चों ये चीज़ ध्यान में रखें कि किसी भी सूरत में आपकी आंसर शीट जो है वो अपलोड होने से ना रह जाए। इसी तरीके से इवनिंग में जो एग्जाम टाइमिंग गिवन रहेगा 1:30 टू 5:30, दैट्स मीन 4 आवर्स, 1:30 टू 4:30 यानी 3 घंटे का टाइम लिखने के लिए, 4:30 टू 5:30 जो है वो अपलोड करने के लिए रहेगा। सेंडिंग आंसर बुक टू कंसर्न डिपार्टमेंट शेयर इन द गूगल फॉर्म, जो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा बाय द एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी एक कंसर्न आपके साथ डील करेगा।
ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि आपकी जो आंसर शीट है, क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द चेयरपर्सन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड यानी कि दैट्स मीन कि वो व्हाट्सएप मोड में भी आ सकता है, ईमेल भी आ सकता है आइदर, बट ज़्यादातर जो डीलिंग की जाती है बच्चों के साथ यहाँ पर वो व्हाट्सएप के माध्यम से की जाती है। वाइल सॉल्व द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द रिमोट लोकेशन, यानी कि आप ऐसे लोकेशन पे बैठकर पेपर देंगे जो रिमोट एरिया के अंदर, मतलब जहां से आप इजीली असेसिबल जो है वो हो सकें। और A4 पेपर, यानी जैसा मैंने आपको बताया है कि आपकी जो आंसर शीट आपको प्रिंट करवानी है, कॉलेज नहीं देगा, आप उसको A4 पेपर पे 1 साइड 1 पेज, यानी कि एक पेज के ऊपर सिर्फ एक ही पेपर होना चाहिए, उसके बैक साइड में कोई भी प्रिंटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसकी ऑन हैंड राइटिंग में आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे एज अ स्पेसिमिन अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यानी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे इसकी स्पेसिमिन कॉपी अवेलेबल है, बट मैं आप लोगों के पास जो है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कंप्लीट 36 पेजेस की आंसर शीट जो है वो सेंड कर दूंगा। एंड द मैक्सिमम पेज लिमिट विल बी 36, यानी कि 36 पेजेस से ज़्यादा आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। ठीक है, द स्टूडेंट विल अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन नंबर है वो सीरियल नंबर के हिसाब से अटेम्प्ट करें। ये अच्छा पॉइंट होगा, ये अगर इस तरीके से चीज़ों को समझा जाए तो मैं काफ़ी चीज़ें आप लोगों को जो है वो रोक सकता हूं करने के लिए। बच्चों ये ध्यान में रखना, और मैं अपने स्टाफ के साथ भी ये चीज़ डिस्कस करूंगा कि जब भी वो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हुए बच्चों की आंसर शीट चेक करें तो वो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग हो। गलती से कोई भी बच्चा, मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो अगर कोई भी बच्चा ये करता है कि फर्स्ट के बाद थर्ड एंड देन सेकंड, तो वो चेक ही ना किया जाए। जहां भी सीरीज बिगड़ती दिखे वहीं पर आप लोगों की आंसर शीट को इवैल्यूएशन को रोक ले। जब वहां पर लिखा ही हुआ है कि आपको सीरियल नंबर वाइज अटेम्प्ट करना है, वाइल राइट द क्वेश्चन नंबर इन द सेंटर ऑफ द पेज दैट द क्वेश्चन नंबर अटेम्प्टिंग इन क्लियरली विजिबल, यानी कि अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप यहां पर लिखें क्वेश्चन नंबर 1 और फिर इसका जो आंसर है वो स्टार्ट करें। अगेन जब आपका हो जाए देन क्वेश्चन नंबर 2। तो ये चीज जो है वो मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा, स्ट्रिक्टली मॉनिटर करवाऊंगा, ताकि आप लोगों की तरफ से किसी भी डिस्क्रिपेंसीज को रोका जा सके। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। सीरीज नंबर यानी कि सीरियल नंबर में ही अटेम्प्ट करें, गलती से भी आगे पीछे क्वेश्चन पेपर में हिसाब से मत चेक करें। पेपर आराम से पढ़ें, आपको 4 घंटे से यानी 3 घंटे का टाइम मिल रहा है, आराम से पेपर को पढ़ें। कौन सा पेपर, कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, उसके बाद आपको सेकंड करना है, सेकंड कितना आता है या नहीं आता, अगर नहीं आता तो पूरा छोड़ दीजिए, सेकंड फिर लास्ट तक भी दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। आपके पास जो आंसर शीट मैं भेजने वाला हूं वो या फिर आपके पास किसी भी बुक शॉप के ऊपर या स्टेशनरी शॉप पे जो अवेलेबल होगी, उसके फर्स्ट पेज के ऊपर ये सारे पर्टिकुलर्स होने चाहिए। यूनिवर्सिटी नेम, यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन वर्ड्स एंड यूनिवर्सिटी रोल नंबर्स इन फिगर्स, and then the student name and then the class and the semester and the name of the paper and the paper code, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय द कैंडिडेट 36 में से अगर आपने 12 लिखे हैं तो 12। डेट ऑफ एग्जामिनेशन मस्ट मेंशन्ड इन दिस कॉलम एंड द सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट। सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट का कॉलम जो है वो आपको हर पेज के ऊपर और नीचे, अमूमन नीचे मिला हुआ है, लेकिन फर्स्ट पेज में ये जो सेक्शन है आपको ऊपर टॉप पर ही मिलेगा। तो पेज नंबर पॉइंट नंबर 12 में वही चीज है। स्टूडेंट candidate will write the above information, the roll number, paper code and the page at each pages, यानी कि आपको पेपर रोल, अपना रोल नंबर और क्वेश्चन पेपर कोड आपके हर पेज पे, यानी कि आंसर शीट पे जो 36 पेज हैं, आपके हर पेज के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन में आपका रोल नंबर और पेपर कोड जो है वो जरूर मेंशन होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान में रखें। और आंसर शीट विदाउट सिग्नेचर जो है वो विल बी इवेल्युएट नहीं की जाएगी, यानी कि थोड़ी थोड़ी चीजें ये भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि मिस ना हो। अगर गलती से ऐसा है तो आप लोग उस आंसर शीट को एब्सेंट के तौर पर ही मानकर चलिएगा, दोबारा इवेल्युएशन के लिए नहीं एक्सेप्ट होगी। इसके अलावा जब आप अपनी आंसर शीट को लिख लेंगे, आंसर कंप्लीट हो जाएंगे, 3 घंटे आपने लिख लिया, उसके बाद जब 1 घंटे में आप आंसर शीट को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए यूज करना चाहेंगे, तो पीडीएफ फॉर्मेट, पीडीएफ एक तरह से क्रिएटर जो है वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। मैंने जो लास्ट टाइम बच्चों को रिकमेंड की थी वो डॉक्यूमेंट स्कैनर थी, इजी टू यूज थी, बाकी बहुत आसानी से उसके अंदर स्कैन कर लेते थे और किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन, किसी तरह का कोई चार्ज जो है वो नहीं लिया जाता। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लेंस और अडोब स्कैनर, फ्लैट ऐप, ये बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं। अडोब स्कैनर की अगर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में चले गए तो आपको बड़ा लंबा समय लग जाएगा इसको रजिस्टर करने में। फिर हो सकता है कि इसके अंदर जो नेसेसरी पॉइंट्स आपसे मांगे जाएं, कोई आपकी ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो आपके पास अवेलेबल ही ना हो। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं आपको जो एक एप्लीकेशन रिकमेंड करता हूं वो है डॉक स्कैनर या डॉक्यूमेंट स्कैनर। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूंगा, ताकि आप इजी टू अंडरस्टैंड इसको इंस्टॉल कर लें और एक पूरी वीडियो इस डॉक्यूमेंट स्कैनर के ऊपर आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी।
पॉइंट नंबर 14 के अंदर कैंडिडेट शुड अफेक्स हिज एंड फर्स्ट लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो एंड प्लेस हिज एंड हर सिग्नेचर एंड द एडमिट कार्ड। जैसे ही आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, एक फोटो आपकी वहां पर ऑलरेडी प्रिंटेड है और एक फोटो आप रिसेंटली जो है वो वहां पर अफिक्स करेंगे, उसको भी क्रॉस सिग्नेचर करेंगे और जहां पर आपके एडमिट कार्ड में आपके सिग्नेचर का कॉलम होगा वहां पर भी आपका सिग्नेचर जो है वो नेसेसरी रहेगा। उसके अलावा जो कॉपी ऑफ आंसर थ्रू गूगल फॉर्म जो है कंसर्न डिपार्टमेंट कॉलेज विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड इन द 4 आवर्स, यानी कि 4 घंटे में आप लोगों की जो आंसर शीट्स हैं आ जानी चाहिए। While sending the PDF answer book through the Google form, the candidate will ensure she has also enclosed his roll number slip along with the answer sheet। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 36 पेजेस की तो आपके पास आंसर शीट होगी और 36 से पहला जो पेज आप यहाँ पर अटैच करेंगे वो आपका एडमिट कार्ड होगा बच्चों। While sending the answer book, the candidate will write his and her roll number, name, nomenclature एंड पेपर कोड क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट ऑन द गूगल फॉर्म। यानी कि जो गूगल फॉर्म आपके पास आएगा ये मेरी तरफ से आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, मैं इसके अंदर हर चीज़ आप लोगों के लिए डाल के भेजूंगा, बट आपको सिर्फ क्या करना है, उनमें से सेलेक्ट करके अपने फॉर्म को सबमिट करना है। While attempting the examination through pen paper, the candidate will make themselves available to sit in the front of webcam running through the Google Meet, ठीक है, for the full duration of the paper एट दिस प्लेस ऑफ द एग्जामिनेशन। यानी कि जब भी आप पेपर करें, पेपर करने के लिए आप पेन और पेपर का यूज करेंगे, जैसे ही आप अपने एग्जाम को स्टार्ट करेंगे आपका वेब कैम जो है वो ऑन हो जाना चाहिए। गूगल मीट का लिंक आपके पास टाइमली आएगा, वो किस तरीके से आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। उस गूगल मीट के लिंक को आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद आपकी अटेंडेंस होगी, अटेंडेंस होने के बाद आप जैसे ही उसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपका वेब कैम ऑन होगा और माइक आपका ऑफ रहेगा। किसी भी सूरत में आपका कैमरा अगर ऑफ होता है, इमीडिएटली जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक मैसेज फ्लैश होगा, वी आर गोइंग टू डिबार्ड यू फ्रॉम द ऑनलाइन एग्जामिनेशन जस्ट बिकॉज यूर वेब कैम इज ऑफ या स्विच ऑफ, दैट्स वाई। सो ये इस तरह का मैसेज फ्लैश होगा और उसके बाद आपके पास कोई गुंजाइश नहीं होगी किसी भी तरीके की कोई सफाई जो है वो पेश करने की। ऑफ माइक ऑफ रहना चाहिए, कैमरा आपका ऑन होना चाहिए एनी हाउ, जैसे आपको मेंटेन करना है। द कैंडिडेट विल नॉट राइट हिज मोबाइल नंबर, यानी कि आप जो ऊपर पर्टिकुलर्स दिए हैं, पर्टिकुलर्स यानी कि पॉइंट नंबर 11 में जो पर्टिकुलर्स हैं, इसके अलावा किसी भी तरह के पर्टिकुलर की आपके आंसर शीट पे एक्सेप्टेशन नहीं ली जाएगी। अगर कोई बच्चा अपनी कोई आइडेंटिटी बच्चों जो वहां पर लिखता है या कोई मोबाइल नंबर लिखता है या फिर अपनी ईमेल आईडी लिखता है तो वो भी किसका लीड करेगा, अनफेयर मीन्स, यानी कि वो यूएमसी को लीड करेगा, ठीक है। वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर कैंडिडेट विल यूज ब्लैक एंड ब्लू जो पेन है। बच्चों यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई बड़ी पॉइंट है नहीं, क्योंकि आप अमूमन जब इसको स्कैन करते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तब इसे वाइब्रेंट मोड के अंदर डाल के आप जब इसको सेव करते हैं तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, ब्लैक मोड में हो जाता है, ठीक है। सो इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 20 विच इज द लास्ट। द स्टूडेंट हु वांट टू अप्लाई रीवैल्यूएशन विल अप्लाई विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम द आंसर बुक ऑफ द दो स्टूडेंट विल बी डिमांडिंग या डिमांडेड अकॉर्डिंगली। यानी कि किसी भी तरीके से जो आपने फॉर्म भरा है रिवैल्यूएशन का, रीअपियर का, तो रिवैल्यूएशन के अगर अंदर मान लीजिए आपने पेपर दिया किसी भी XYZ सब्जेक्ट का और आपको लगता है कि आपके स्कोर अप टू मार्क नहीं है जितना आपने पेपर किया है, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप अपनी आंसर शीट जो आपने हार्ड कॉपी के रूप में एटलीस्ट 6 मंथ और जब तक आपके इस सब्जेक्ट का सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आता तब तक आप अपने आप को सेव करके रखेंगे, ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़ती है रिवैल्यूएशन के लिए तो आपकी ओरिजिनल आंसर शीट जो है वो यूनिवर्सिटी डिमांड कर सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नोटिफिकेशन जो कि आज आप लोगों के लिए आउट हो चुका है और आप लोगों की जो खुशी है वो उस खुशी को मैं अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। आप लोगों को बिना देखे ये सारी चीज़ें मेरे तक जो कन्वे हो रही हैं, बट ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर किसी भी तरीके से एग्जामिनेशन के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी मुझे मिलती है या किसी भी तरीके से आपके जो टीचिंग या प्रॉक्टोरिंग के अंदर या इन्विजिलेशन के अंदर जो स्टाफ रहेगा, अगर उन्हें किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो यू नो दैट के लास्ट टाइम के एग्जामिनेशंस में आप लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि नोटिफिकेशन आप लोगों को क्लियर होगी और बहुत जल्दी बच्चों आप इस चैनल को बहुत अच्छे से यूज़ करें और आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों को कुछ एक बेसिक वीडियोस जो हैं वो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ कन्वे करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास जो अगली वीडियो आने वाली है वो आने वाली है गूगल फॉर्म, ठीक है। गूगल फॉर्म कैसे भरते हैं, हाउ टू अपलोड आंसर शीट, ठीक है, हाउ टू अपलोड आंसर शीट। इसके अलावा एक वीडियो आने वाली है डॉक्यूमेंट स्कैनर, यानी कि डॉक स्कैनर को कैसे यूज़ करके कैसे PDF बनाएं
चलिए पहले बनाते हैं डॉक्यूमेंट स्कैनर से रिगार्डिंग, फिर आती है हाउ टू अपलोड द आंसर शीट। क्योंकि अब स्कैन करने के बाद जो पीडीएफ आप तैयार करेंगे उस पीडीएफ को कहाँ सेव करना है, कैसे सेव करना है, कैसे उसे फाइंड आउट करना है, इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन होगा और वही डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। गूगल फॉर्म और जो आपके पास आएगा उस तरीके का, उसका लिंक कैसा होता है, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, एंड हाउ टू अपलोड योर आंसर शीट ऑन द गूगल फॉर्म। सो ये छोटी छोटी चीज़ें रहने वाली हैं। गूगल मीट के रिगार्डिंग भी एक दो इंस्ट्रक्शंस की रिगार्डिंग या कोई भी ऐसी चीज़ मैं बहुत जल्दी आप लोगों के पास लेकर आऊँगा। यानी कि एक वीडियो आपके पास जो आएगी वो गूगल मीट को कैसे यूज़ करते हैं, गूगल मीट पे किस तरीके से अटेंडेंस देते हैं, किस तरीके से आप वहाँ पर अपनी अपीयरेंस को दिखा सकते हैं या माइक या कैमरा ऑन अपना कर सकते हैं। सो ये 3-4 वीडियो आप लोगों के पास बहुत जल्दी आने वाली हैं। सो किसी भी तरीके से इस यूट्यूब चैनल को मिस मत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप वो वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन आए, तो इसलिए इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक या कमेंट के अंदर जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो डालिए। तो बहुत जल्दी हम अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।